साधना में गोपनीयता का बहुत बड़ा महत्व है। वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि साधना को सदैव गुप्त रखना चाहिए, उसे किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। यह कहा गया है, गोपनीय 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 प्रयत्नतः, यानी साधना को पूरी सावधानी और प्रयत्न के साथ गुप्त रखना चाहिए। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि साधना का ज्ञान लोगों तक न पहुंचे। शास्त्रों में कहा गया है कि साधनाएं मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं, जीव और ब्रह्म को एक करती हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराती है। इसलिए इसका प्रचार इतना होना चाहिए कि हर व्यक्ति साधना के महत्व को जाने और उसका लाभ उठाकर भगवान तक पहुंच सके। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वादिष्ट वस्तु किसी को न देना या धन को दबाकर रखना पाप है। उसी प्रकार पर ब्रह्म तक ले जाने वाली विद्या को छिपाना भी बड़ा पाप है। फिर भी साधना को गुप्त रखने का आदेश दो प्रमुख कारणों से दिया गया है। एक, यश और अहंकार से बचाव। जब साधना का प्रचार होता है तो लोग साधक की प्रशंसा करने लगते हैं। यह प्रशंसा साधक के अंतःकरण में अहंकार को जन्म देती है। अहंकार बढ़ने से वह राग, द्वेष और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं में फंस जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा और प्रशंसा से ऊपर उठने के लिए साधना करता है, वही भावों के जाल में फिर से उलझ जाता है। उदाहरण के लिए विश्वामित्र आर्षि ने लंबी तपस्या की, परंतु मेनका के आकर्षण में फंसकर उनका साधना बल नष्ट हो गया। उनका यश बढ़ा, परंतु उसी यश ने उन्हें संसार की ओर खींच लिया। रावण ने वर्षों तक घोर तप किया, परंतु गर्व और प्रसिद्धि की भावना ने उसका नाश कर दिया। इसलिए कहा गया है, यश साधक का शत्रु है। साधना फल की रक्षा तंत्रों में कहा गया है कि यदि किसी को यह ज्ञात हो जाए कि कोई व्यक्ति तांत्रिक साधक है, तो उसी क्षण समझो कि उसकी साधना समाप्त हो गई। यह नियम बाइबल में भी है। ढोल पीटकर दान मत करो। जो ढोल बजाकर दान या तप करता है, उसे उसका फल उसी क्षण मिल जाता है, आगे कुछ नहीं मिलता। याति के यज्ञ का उदाहरण दिया गया है। केवल यह कह देने से कि मैंने महान यज्ञ किया, उसका फल नष्ट हो गया। इसलिए कहा गया है, कर्म करो पर उसे गुप्त रखो। 3, बाहरी बाधाओं से रक्षा। जब साधक का नाम फैलता है, लोग उसकी सेवा सत्कार में जुड़ जाते हैं। वे अन्न, वस्त्र या भेंट चढ़ाने लगते हैं, परंतु कुलार्णव तंत्र में लिखा है, यस्यान्नेन्तु पुष्टांगो जप होम समाचरेत, अर्थात जो व्यक्ति दूसरों के अन्न से पुष्ट होकर साधना करता है, उसकी साधना का आधा फल अन्नदाता को चला जाता है। इसका सुंदर उदाहरण है, कपिल मुनि ने कहा था कि अन्न के साथ उसका संस्कार भी आता है। यदि वह अन्न लोभ, हिंसा या छल से कमाया गया है, तो साधना का तेज घट जाता है। एक कथा आती है कि एक साधु ने सुनार, जो चोरी से कमाता था, का भोजन किया और उसी रात उसकी विवेक बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसलिए सात्विक आहार और एकांत साधना ही सफल साधक के गुण हैं। 4, साधना को अंधकारी से बचाना। गोपनीयता का एक उद्देश्य यह भी है कि साधना का रहस्य अधम या अनधिकारी लोगों तक न पहुंचे, क्योंकि जो व्यक्ति योग्य नहीं है, वह न केवल साधना को समझ नहीं पाता, बल्कि उसकी निंदा करने लगता है। जैसे गोरक्षनाथ ने जब योग शक्ति को छिपाकर साधना की, तभी उन्हें अमृतत्व के रहस्य का अनुभव हुआ। श्री कृष्ण ने भी गीता का उपदेश केवल अर्जुन को दिया, क्योंकि वह अधिकारी था। उन्होंने कहा, यह रहस्य मैं उन्हीं को बताता हूं जो भक्त और विश्वास योग्य हैं। 5, आंतरिक स्थिरता और एकाग्रता। जब साधक प्रसिद्ध हो जाता है, तब भीड़ उसके पास आती है। मौन व्रत टूटता है, मन विक्षेप में चला जाता है, साधना की एकाग्रता भंग होती है। जो साधक दूसरों को आशीर्वाद देने में लग जाता है, उसका साधना फल तेजी से घटता है, क्योंकि हर बार जब किसी को वह आशीर्वाद देता है, तो उसकी शक्ति उसी के द्वारा विभक्त हो जाती है। 6, साधना और गोपनीयता का प्रतीक तंत्रों में कहा गया है कि साधना को उसी तरह छिपाना चाहिए जैसे एक कुलीन स्त्री अपने शरीर को सबके सामने नहीं दिखाती। साधक का संबंध भगवान से वैसा ही है जैसे पत्नी का अपने पति से। उसे अपनी साधना केवल प्रभु के सामने ही प्रकट करनी चाहिए। जैसे माता पार्वती ने अनेक वर्षों तक गुप्त तप किया, तब शिव प्रकट हुए। उन्होंने किसी को अपने तप का प्रदर्शन नहीं किया। हनुमान जी ने अपनी साधना का उल्लेख कभी नहीं किया।
वे केवल भगवान राम के आदेशों में लगे रहे। उनका तेज उनके मौन और समर्पण में था। इसलिए कहा गया है, गोपनीयता साधना का जीवन है। जैसे दीपक बिना तेल के बुझ जाता है, वैसे ही साधना बिना रहस्य के नष्ट हो जाती है। जो साधक अपनी साधना गुप्त रखता है, वही दिव्यता को स्पर्श करता है, वही भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है। भगवान स्वयं अंतर्यामी हैं। उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, वे सब जानते हैं। इसलिए साधना का रहस्य केवल उन्हीं के लिए रखो और संसार के आकर्षणों से बचो। वही सच्ची साधना है।